अभिवादन साथियों, नमस्कार। मैं आशीष श्रीवास्तव भारती, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी उत्तर प्रदेश। आज आपके समक्ष एक फिर नए चर्चा पे, एक गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूं। साथियों, विषय यह है, पिछले 3-4 दिन से आपने देखा होगा फेसबुक पे एक ट्रेंड चल रहा है, या कुछ वो मीडिया जो गोदी मीडिया नहीं है, जो यूट्यूब चैनल हैं या छोटे पत्रकार हैं, वो लोग एक चला रहे हैं योगी जी का एक मसला। मुद्दा ये है ट्विटर का टूल किट। 2 रुपए में योगी जी को ट्रेंड कराने के लिए कई बंदे एक ट्रेंड कराते हैं, हैशटैग देते हैं और उसके बाद उनको ट्रेंड पे लाते हैं। मामला उठा अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान का। गजेंद्र सिंह चौहान ने एक आईटी सेल बना के लोगों को एक प्रॉपर टूल किट तैयार किया। लोग ट्विटर पे ट्वीट करते रहे, योगी जी का मुद्दा चलाया, उनको 4 साल की उनकी तारीफियां बताई, उनके अच्छे कार्यों को दिखाया और एक ट्रेंड चलाया। जैसा कि मैं जानता हूं, अभी तक आईटी सेल वालों को 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे दिए जाते थे, तो आखिर एक ट्वीट का 2 रुपया क्यों? बात पैसे की नहीं है, बात रुपयों की नहीं है। आखिर ट्विटर पे माननीय आदित्यनाथ योगी जी का ये टूल किट क्यों वायरल हुआ? एक वीडियो आई है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, कई पेपर में वो दिखाया गया है, उसका ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में बोला गया कि ऐसे ट्रेंड कराना है, ऐसे कराना है, आपको एक दिन में 25 ट्वीट डालने हैं, 50 ट्वीट डालने हैं एक आईडी से, उसके अगेंस्ट में आपको पैसे दिए जाएंगे। ये मामला चलता रहा। मामला क्यों आया, बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा प्रदेश, जहां से राजनीति ये तय करती है कि भारत में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कौन होगा, भारत की राजनीति कैसे चलेगी, कैसे उसको बढ़ाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं। भाजपा, उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की बात करें तो यह सरकार के 2 पहलू हैं। एक तो भाजपा की अपनी राजनीति, दूसरी आरएसएस की संगठन की राजनीति। दबाव दोनों तरफ से बराबर होता है और योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जो शायद दबाव में कम काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते से बहुत सी हलचल चल रही हैं। संगठन मंत्री सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ के बीच जो खींचातानी चल रही है वो जग जाहिर है। बहुत सी हाईकमान की मीटिंग हुई, बहुत से हाईकमान से, भारत सरकार से लोग उत्तर प्रदेश की विजिट किए। मैटर कोरोना का नहीं था, मैटर प्रदेश का नहीं था, मैटर था आज से 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले इलेक्शन की। हाँ साथियों, आज से 8 महीने बाद, लगभग 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में मार्च में इलेक्शन होने वाला है। सत्ता किसकी, बात इसकी तय होनी थी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, बात इसकी होनी थी। चेहरा सवर्ण होगा या दलित होगा, या अल्पसंख्यक होगा, या ब्राह्मण होगा, या क्षत्रिय होगा, या वैश्य होगा, या शूद्र होगा। घुमा फिरा के भाजपा जाति धर्म में आके सिमट जाती है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो खींचातानी चल रही है पिछले 4 महीने से, आपने सुना होगा कि 4 महीने पहले एक बड़ी ही गर्मा गर्म न्यूज बाहर निकली कि केंद्र सरकार से एक ब्यूरोक्रेट्स शर्मा जी उत्तर प्रदेश भेजे गए। लोगों को सूचनाएं ये मिली, चर्चाएं में ये रहा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री ना सही तो उपमंत्री तो बन ही सकते हैं, या फिर किसी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। बात प्रतिष्ठा की आ बनी। योगी जी ने मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री तो छोड़िए, उनको राज्य मंत्री तक नहीं बनाया।
जो भी अंदर का मैटर रहा हो वो समझ में नहीं आया, लेकिन मामला शांत हो गया और उनको विधान परिषद का सदस्य आनन फानन में बनाया गया था। कहते तो हैं कि वो प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी थे। मामला शांत हो गया, फिर कोरोना की दूसरी लहर आई और योगी जी के दौरे स्टार्ट हुए। माना जाता है कि केंद्र सरकार योगी जी के कार्यों से खुश नहीं है, इनमें आपस में कुछ अनबन चल रही है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आरोप और प्रत्यारोप के बीच में पिछले 3 दिन से जो भाजपा कार्यालय में गर्मा गर्मी चल रही थी वो किसी से छुपी नहीं थी। गाड़ी आती थी, मंत्री उतरते थे, बंद कमरे में मीटिंग होती थी और पीछे दरवाजे से लोग चले जाते थे। उसके बाद लोग ये कहने लगे कि योगी जी संगठन मंत्री सुनील बंसल को नहीं पसंद करते हैं, बंसल जी योगी जी को नहीं पसंद करते हैं, योगी जी मौर्य जी को नहीं पसंद करते हैं, दिनेश शर्मा जी को नहीं पसंद करते हैं। एक परिधि में सब लोग घूम रहे थे, किसी नए चेहरे की तलाश में सब अंदर चल रहा था। विधायकों का मानना है कि योगी जी हम विधायकों की मंत्रियों की नहीं सुनते, हमें अपने काम नहीं करने पड़ते, ब्यूरोक्रेट्स में एक अलग सी तानाशाही है। ये क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, मीडिया कुछ बता नहीं रही। बंद कमरे में मीटिंग होती है, लोग आते हैं जाते हैं, मीटिंग होती हैं और खबरें उड़ा करती हैं। साथियों, इन्हीं बीच योगी जी की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की बात आई और उन्हें उनके चाहने वालों ने टूल किट का इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में बहुत ही नया शब्द भाजपा और आरएसएस लेके आए, टूल किट। बड़ा फेमस हुआ टूल किट, टूल किट, टूल किट। लोग पूछने लगे आखिर टूल किट है क्या। साथियों, टूल किट कुछ नहीं है, किसी चीज को तकनीकी तरह से करने से जो ट्रेंडिंग होती है, जो कार्य होते हैं, जो चीजें वायरल होती हैं, वही एक टूल किट होता है। और वही चीज उत्तर प्रदेश में हुआ। गजेंद्र सिंह जी का वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ और 2-2 रुपए में ट्विटर बिकने लगे। अगर आपने काम किया तो मैं कहना चाहता हूं, साच को आज की क्या जरूरत है, सच को बया की क्या आवश्यकता है, आपको बताने की क्या जरूरत है। सब तो दिख ही रहा है। लेकिन हां, जो नाकामी दिखी, जो अव्यवस्था दिखी, वो किसी से छुपी नहीं थी। फिर भी एक बब्बर शेर को लगता है जब उसका सिंहासन डोलने लगता है तो वो भी बौखलाता है। लोग कहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री का दूसरा चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसा भाजपा वाले बोलते हैं। मोदी नहीं तो योगी, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ। फिर कैसे हजम हो ये बात। मुझे तो लगा कि शायद योगी आदित्यनाथ को डिफेम करने के लिए ही सेंट्रल से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, या फिर जो भी कारण रहे हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में बहुत अच्छा नहीं हुआ। उन्नाव, हाथरस, अलीगढ़, जो भी कांड हुए, बड़े दुर्दांत कांड हुए, बड़े दुखद हुए। पुलिस प्रशासन जनता के साथ जिस तरह व्यवहार कर रही थी वो किसी से छुपा नहीं था। फिर भी साथियों, एक बार गूगल करिएगा, इस टूल किट के मामले पे पहुंचिएगा। ट्विटर पे 2 रुपए का मामला क्या है, क्यों ट्रेंडिंग कराई जा रही है, आखिर ऐसा क्या है, और कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा। क्या है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का टूल किट मामला, क्यों खींचातानी चल रही है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में, या फिर भाजपा संगठन और आरएसएस के संगठन के बीच में क्या खींचातानी चल रही है। क्या ये नहीं चाहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ को पेश करें, या फिर इन्हें भरोसा नहीं है कि ये अब की बार 300 के पार जाएंगे, या फिर इन्हें इस चेहरे पे भरोसा नहीं रहा जिस चेहरे के नाम पे चुनाव जीते हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं आगे और चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे।
नया क्या हो रहा है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।